ट्रांसक्रिप्शन में ये 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इनकी परसेंटेजेस आ सकती हैं। नेक्स्ट ये डिफरेंस है जिसमें काम की बात ये है कि प्राइमर ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता, इधर होता था, और यहाँ पे प्रूफ रीडिंग होती है डीएनए पोलीमरेजेस की, लेकिन आरएनए पोलीमरेजेस की प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। इसलिए अगर ये कोई मिस्टेक करे तो ये उसी वक्त बैक ट्रैक करता है ड्यूरिंग द एलोंगेशन का फेज़ और फिर उसको एडिट आउट करके सीधा चलना शुरू कर देता है 5 to 3 प्राइम सिंथेसिस की डायरेक्शन में। 2 फीचर्स होते हैं, हाईली सिलेक्टिव है यानी स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल्स वगैरह ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि नेसेंट आरएनए को ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के बाद हम फंक्शनल आरएनए में बनाते हैं, सो दैट के जो फर्स्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आता है दैट इज़ंट फंक्शनल, वो नेसेंट आरएनए होता है। नेक्स्ट काम की बात थी आरएनए पोलीमरेजेस के स्ट्रक्चर की। सो देयर इज़ दिस सिग्मा फैक्टर जिसकी प्रेजेंस में ये हॉलो एंजाइम होता है, एब्सेंस में कोर एंजाइम होता है सिर्फ। दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ये सिग्मा फैक्टर है। This is the core enzyme, now it's the hollow enzyme. Alpha subunits, 2 alpha subunits, दोनों का फंक्शन होता है डीएनए टेम्पलेट जिसने ट्रांसक्राइब होना है उसे रिकग्नाइज करना। बीटा प्राइम उस डीएनए टेम्पलेट को ओपन करता है और अनवाइंड करता है, ये एलोंगेट कराता है। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये सब नहीं हो सकता क्योंकि इसने आके प्रोमोटर पे लगाना है। इनफैक्ट हम 2 प्रोमोटर्स पढ़ेंगे आगे, -35 सीक्वेंस और प्रिब्नो जो कि -10 होती है। -35 फर्स्ट इनिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है पूरे हॉलो एंजाइम का और वो इसकी वजह से होता है। इसका फंक्शन अननोन है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन चेक दिस स्लाइड आउट। फिर इसके फंक्शंस आरएनए पोलीमरेजेस के एग्जैक्टली वही हैं, हर पार्ट का एक बनाया हुआ है उसने, डीएनए के साथ अटैच कर रहा है, डीएनए को बाइंड करा रहा है, एलोंगेशन करा रहा है जिसका उसने पोलीमराइजेशन की सेंस में लिखा हुआ था यहाँ पे। टर्मिनेशन सिग्नल्स को ये सर्च करके डिटेक्ट करता है और फिर ये एक्टिवेटेड रिप्रेसर का एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें काम की बात थी इनिशिएशन। -35 होता है TTGACA, TT का, और प्रिब्नो इज डाटा एट -10। ये माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करती हूँ। सो अगर 3 प्राइम to 5 प्राइम पेरेंट स्ट्रैंड पे होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो 5 प्राइम to 3 प्राइम डीएनए टेम्पलेट में होता है द एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कह देते हैं। प्रोमोटर्स उसके ऊपर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरा बहुत रिसेंटली क्लियर हुआ था कि कोडिंग स्ट्रैंड पे जो कि डीएनए टेम्पलेट नहीं होता हमारा, विच इज़ द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है और उस पे प्रोमोटर सीक्वेंसेस होती हैं। ऑलराइट, सो -35 मीनिंग स्टार्टिंग पॉइंट से, और ऑल्सो स्टार्टिंग पॉइंट को हम कभी भी 0 नहीं कहते। स्टार्टिंग पॉइंट जो पहली न्यूक्लियोटाइड जिसने ट्रांसक्राइब होना है वो हमेशा +1 होती है, देयर इज़ नो 0, और उससे पीछे -1 शुरू हो जाएगा और -2। तो उससे अगर 10 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे है टुवर्ड्स द 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड है तो दैट विल बी -10 जो कि प्रिब्नो की सीक्वेंस होती है जो कि डाटा एट है, और TTGACA -35 सीक्वेंस है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से 35 सीक्वेंसेस लेफ्ट या फिर टुवर्ड्स द 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड होगी। ये हो गया। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है प्रिब्नो बॉक्स पे, और -35 फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है हॉलो एंजाइम का। आगे आ जाओ एलोंगेशन पे, इसमें 3 काम की बातें हैं। एलोंगेशन तब शुरू होती है असल में जब ट्रांसक्रिप्ट 10 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ तक बन जाता है या उसको एक्सीड कर जाता है, और उस पॉइंट पे आके सिग्मा रिलीज़ हो जाएगा क्योंकि अब प्रोमोटर पे लगने की कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने आगे निकल आना है। तो सिग्मा फैक्टर हटता है, प्रोमोटर से आगे आ जाता है आरएनए पोलीमरेज, और अब वो टेम्पलेट के अलॉन्ग मूव करता है। 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन होगी सिंथेसिस की, लेकिन पेरेंट स्ट्रैंड की अगर सेंस में बात करेंगे तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे वो 3 to 5 रीड करता है और सिंथेसाइज 5 to 3 करता है आरएनए को। यहाँ पे वो वाली बात हो रही है कि उसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है तो वो प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता, तो वो उसी वक्त बैक ट्रैक करेगा। बस लास्ट चीज़ रहेगी टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट होती है, रो इंडिपेंडेंट होती है। अब रो डिपेंडेंट एंड पे देखते हैं, पहले इंडिपेंडेंट देख लेते हैं। रो इंडिपेंडेंट में ये है कि जो नेसेंट आरएनए होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है अपने आप के लिए ही, तो फिर वो फोल्ड बैक कर पाता है और ख़ुद ही ये एक लूप और एक स्टेम और लूप बना देता है। इसको हम हेयरपिन कहते हैं, GC हेयरपिन। ये GC हेयरपिन के एंड पे एक स्ट्रिंग होता है यूज़ का, ये यूज़ के स्ट्रिंग 3 प्राइम एंड पे होते हैं और इसके थ्रू ये डीएनए के एस पे वीक बाइंडिंग से जुड़ा होता है। क्योंकि बाइंडिंग वीक है तो ये टूट जाती है और ये फ्री हो जाता है, और फिर ये जो डीएनए हेलिक्स था वो वापस बाइंड हो जाता है दोबारा से। जो रो डिपेंडेंट है उसमें बेसिकली एक हेक्सामेरिक ATP होता है प्रोटीन जो कि हेलिकेसेस एक्टिविटी रखता है, यानी वो बस रिमूव कर सकेगा RNA DNA कॉम्प्लेक्स को। ये लेकिन हमने याद रखना है कि
जीसी हेयरपिन का जो यू वाला स्ट्रिंग था वो 3 प्राइम एंड पे था, ये आरएनए के 5 प्राइम एंड पे अटैच होता है, जो कि फिर ट्रैवल करके जाता है टूवर्ड्स द एंड और फिर उसको हटा देता है डीएनए से, और देयर यू गो। एक ही क्लिनिकली रिफैम्पिन जो है वो प्रोकैरियोटिक आरएनए पोलीमरेजेस को इनहिबिट करता है, यूकैरियोटिक आरएनए पोलीमरेजेस से बाइंड ही नहीं करता।